देखिए, आपने हमेशा से सुना होगा कि आयोडीन की निश्चित मात्रा से थायराइड के फंक्शंस अच्छे रहते, इसलिए भारत सरकार का उपक्रम चलाया गया है कि नमक में आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, बहुत से लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि काला नमक लेना चाहिए, पिंक सॉल्ट लेना चाहिए या ब्लैक सॉल्ट लेना चाहिए, या हमें जो ये सी सॉल्ट है जिसके अंदर आयोडीन नमक है वो क्या खाना चाहिए। देखिए, इतना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पूरे वीक में डे वाइज के हिसाब से नमक को बदल बदल के ले सकते हैं। यानी आप 2 दिन नॉर्मल सॉल्ट लीजिए, 2 दिन ब्लैक सॉल्ट लीजिए, 2 दिन रॉक सॉल्ट लीजिए, या आप चाहो तो सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट भी ले सकते हो। लेकिन जो काला नमक है वो अपने आप में त्रिफला के साथ में बनता है, यानी कि उसमें सी सॉल्ट ही यूज होता है। अगर आप उस तरह से उस नमक को लेते हो तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप प्राकृतिक तरह से अपने आयोडीन की मात्रा को निर्धारित करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आपको 1 बॉइल्ड आलू सुबह बॉईल करके अपने नाश्ते में लेना है, जिसके ऊपर आपको 2 चुटकी काला नमक डाल देना है। वो अगर आप लेते हो तो आप अपने आयोडीन को बैलेंस करके रख सकते हो। अब अगर आपको हाइपोथायराइड है तो आपको जो चीजें अवॉइड करनी है उसको है गोभी, ब्रोकली, मूली, पालक, मूंगफली, ऐसी चीजें जो आपके एस्ट्रोजन्स को बढ़ा सकती है, जो मेनली फीमेल के लिए है, वो आपके थायराइड से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको टोटली अवॉइड कीजिए, लेकिन इनकी मात्रा को बहुत न्यूनतम कर दीजिए, क्योंकि यह आपकी बाकी सब कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकता है। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे और उन चीज़ों को ज़्यादा लेंगे जो आपको आपके थायराइड फंक्शंस को प्रमोट करने में हेल्प करेगी। अब आता है एक छोटा सा ट्रीटमेंट जिसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसे अपने घर पे कर सकते हो जब अगर आप प्राइमरी सस्पेक्टेड हुए हो थायराइड के, यानी कि आपको पहली बार पता चला है कि आपको थायराइड की समस्या है। तो आपको एक छोटा सा ट्रीटमेंट करना है जिसको थायराइड पैक कहा जाता है, कि आपको अपना छोटा सा ऐसा टॉवेल जो आपके घर में मिलता है, आपको एक्चुअली ये तो टिश्यू पेपर है, पर आपको मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि आपके घर में ऐसे छोटे से जो हैंड टॉवेल है उसको इस तरह से बना लीजिए और उसको गर्म पानी में, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको उसको गर्म पानी में डुबोना है, निचोड़ कर इसको एग्जैक्ट गले के आगे में इस तरह से प्लेस कर देना है, यानी पूरी तरह से रैप कर देना है। ये आपको 15 मिनट के लिए रखना है। इस तरह से आपको ये हर दिन इस प्रक्रिया को करना है। इसको करने से आपके जो थायराइड के स्टिमुलेशन हार्मोन्स है उसको कंट्रोल में आने में हेल्प करेगा। दूसरा है कि आप जो ड्राई कोरिएंडर होता है या जो ड्राई धनिया है उसका पानी आपको पीना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि सर हम धनिया पानी पीते हैं फिर भी हमारा जो थायराइड है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो देखो, उसमें एक जानने की जरूरत है। आपको इस तरह से नहीं बनाना जैसे आप रोटी में बनाते हो कि आप रात को उसको भिगो देते हो और सुबह उसको बॉईल करके छान कर पीते हो। ऐसा नहीं करना है। पहले आपको धनिए को, जो 2 चम्मच धनिया है, उसको रात को भिगो देना है और उसको भिगोने के बाद में उसको सुबह उबाल कर उसको छान कर 1 गिलास पानी बना लेना है। उसमें आधा चम्मच गोंद कतीरा, जो व्हाइट कलर का गोंद आता है, जब उसे भून दिया जाए और उसका पाउडर बना दिया जाए तो उस आधा चम्मच गोंद कतीरा को उस पानी के अंदर घोल लेना है आपको, जो आपने धनिया का पानी प्रिपेयर किया है। और उस पानी को एक साथ नहीं पी के आधा ग्लास पहले पीना है, लेकिन खाली पेट पीना है। याद रखिएगा, खाली पेट पीने का इसका बहुत फायदा है। तो आपको सबसे पहले ये खाली पेट पीना है, उसके आधे घंटे बाद आधा बचा हुआ भाग भी आपको पीना है। उसके बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप अपने ब्रेकफास्ट के अंदर उसके बाद धनिया पानी पीने के बाद में केला 1 और 2 जो आपके पास में अगर नट्स के रूप में चाहे बादाम हो चाहे अखरोट हो आप ले सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर नट्स की मात्रा कम करनी है। अगर आप ले रहे हो तो प्रिफर करो कि आप पंपकिन सीड्स लो या आप अलसी के सीड्स लो, जो इस आपकी जो नट्स की मात्रा की जो पूर्ति है, यानी न्यूट्रिशन की पूर्ति वो कर सकता है, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद आता है कि आपको अगर थायराइड को और नेचुरली करेक्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं एक सिंपल सी आपको तरीका बताऊंगा जिसको हम कह सकते हैं कि जो थायराइड की रिवर्स डाइट है, यानी कि थायराइड रिवर्स डाइट TRD कैसे फॉलो की जाती है। TRD का बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि सुबह R, दोपहर को C और रात को L,
यानी कि रॉ, कुक और लिक्विड, इस तरह की आपको डाइट सुबह से शाम तक लेनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, रॉ में आप ब्रेकफास्ट के समय में बिल्कुल सभी तरह का अपना ब्रेकफास्ट रॉ ही कीजिएगा। जिसके अंदर जो हमने चीजें बताई थी वो तो आपको अवॉइड करनी है। उसके अलावा आप फल या सब्जियां या सलाद आप खा सकते हो। जैसे टमाटर एक फल है, और अगर आप चाहो तो गाजर या और कोई सब्जी जो आप बनाते हो उसे आप रॉ में ले सकते हो। 12 बजे आपको कुक डाइट लेनी है। कुक डाइट में क्या आता है कि उसका एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में अगर आप लोगे तो आप अपने वेट को कंट्रोल कर पाओगे और थायराइड जैसी समस्या को कंट्रोल कर पाओगे। इसमें पहले आपको सूप पीना है, फिर आपको 1 कटोरी दाल खानी है, फिर आपको सब्जी खानी है, फिर आपको 1 प्लेट सलाद लेना है, फिर आपको 1 गिलास छाछ पीनी है, और उसके बाद आपको रोटी या सब्जी या चावल खाने हैं। याद रखिएगा, यानी अगर आपने प्लेट रखी है तो पहला जो बाउल है वो आपका जाएगा सूप का। इस तरह से सूप, सब्जी, दाल, सलाद, छाछ, ये सब पूरा होने के बाद ही आपको रोटी पे जाना चाहिए अगर आप अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हो, अगर आप अपने थायराइड को करेक्ट करना चाहते हो। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके दरमियान आपको कोई भी स्नैक्स नहीं लेने हैं। आपको शाम को सीधा एल डाइट यानी कि लिक्विड डाइट पे जाना है। अब लिक्विड डाइट होती क्या है, देखो 3 तरह की लिक्विड डाइट मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा जो थायराइड के अंदर बहुत हेल्प करती है। पहली, अगर आप सिर्फ जूस या सूप लेना चाहो तो ले सकते हो। दूसरा, अगर आप सेमी लिक्विड लेना चाहो, यानी कि आपने खिचड़ी बनाई है पर वो इतनी पतली बनाओ कि वो आपको लिक्विड की तरह रखे और आपका पेट भी उससे भर जाए। तीसरा होता है जो लिक्विड कंसन फॉर्म होती है, यानी कि आपको अपना ओट्स, आपकी वेजिटेबल सब्जी का सूप और आपकी दाल, यानी कि तीनों लिक्विड मात्रा में होनी चाहिए। सभी कंटेंट आपको लिक्विड मात्रा में होनी चाहिए। इसमें सब्जियां नहीं आएगी जो मतलब बिना रस की होती है या बिना रसे की होती है। तो ये अगर तीनों कॉम्बो अगर आप लिक्विड का लेते हो तो ये इजीएस्ट है, लेकिन इनका एक समय होना चाहिए। यानी अगर आपने शाम को एल डाइट लिक्विड डाइट 7 बजे ली है तो आपका ब्रेकफास्ट सीधे दूसरे दिन सुबह 10 बजे ही होगा। उसका 4 घंटे का गैप देना है, यानी 11, 12, 1 और 2 बजे आपको लंच करना है और शाम को 7 बजे आपको डिनर करना है। अगर आप ये डाइट फॉलो करते हो, बहुत ही सिंपल है, इसमें आप कुछ भी अपनी मर्जी से बना सकते हो, तो आप अपना वेट भी कंट्रोल कर सकते हो, साथ में अपने थायराइड को रिवर्स भी कर सकते हो।